राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज माघ मास की अमावस्या है और इसे हम मौनी अमावस्या कहते हैं। तो आप सभी भक्तजनों को मौनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले सुनेंगे श्रीमद् भागवत की कथा में आगे का वृतांत और फिर आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य की कथा। श्री मित्र जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका दूर हो गई और फिर सभी देवगण स्वर्गलोक को लौट गए। वहीं दूसरी तरफ दीति को अपने पति के कहे अनुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव की आशंका बनी ही रहती थी। इसीलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी दीति ने 2 यमज पुत्रों यानी कि 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेक तरह के उत्पात होने लगे, जिनसे कि सभी लोग अत्यंत ही भयभीत हो गए। उन दोनों भाइयों के जन्म लेते ही पृथ्वी और पर्वत तक कांपने लगे, सब दिशाओं में दहा होने लगा, जगह जगह पर उल्कापात हो गए, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु दिखने लगे। धूमकेतु यानी कि पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। बार बार साय साय करती हुई और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी ही विकट हवा बहने लगी। उस समय आंधी ऐसी दिखती थी मानो कि सेना हो और उड़ती हुई धूल उस सेना की ध्वजा हो। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रह लुप्त से हो गए थे। आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं देता था, केवल चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में हलचल मच गई। उस समय नदियां तथा अन्य जलाशयों में बड़ी ही खलबली मची और उनके कमल के पुष्प भी सूख गए। सूर्य और चंद्रमा पर बार बार ग्रहण लगने लग गया और उनके चारों ओर अमंगल सूचक शब्द सुनाई देने लगे। बिना बादलों के ही गरजने की आवाज आने लगी। गुफाओं में से रथ की घरघराहट की आवाज आई और गांवों में गीदड़ व उल्लू के भयानक शब्द सुनाई देने लगे। साथ ही साथ सियारिन अपने मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़े ही अमंगलमय तरीके से रो रही थी। जहां तहां पर कुत्ते अपनी गर्दन उठाकर कभी गाते और कभी रोते, इस तरह से अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रहे थे। फिर आगे श्री मित्र जी कहते हैं कि हे विदुर जी, झुंड के झुंड बनाकर गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी को खोदते और फिर रैंकते। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों में छिप जाते और अपनी खिरकों में बंधे हुए वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मल और मूत्र का त्याग करते। गाय ऐसी डर गई कि दूध दोहने पर उनके थनों से दूध की जगह पर खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे और देवताओं की मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही बड़े बड़े वृक्ष खुद ही उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु और इत्यादि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्रमा, बृहस्पति इत्यादि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लग गए और आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेक भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सभी जीव भयभीत हो गए। इन सभी उत्पातों का कारण नहीं जानकर सबने यही समझा कि अब इस संसार में प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर पर्वत के समान हो गए और उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्ण में मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता और उनके विशाल शरीर से सारी ही दिशाएं ढक जाती। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जब वे एक एक कदम रखते तब उनसे भूकंप के झटके महसूस होते और जब वे खड़े हो जाते तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात दे देती। वे दोनों यमज थे यानी कि दोनों ही जुड़वा थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया।
उनमें से जो उनके वीर्य से दिति के घर में पहले स्थापित हुआ था, उसका नाम हिरण्यकश्यप रखा, और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी के वरदान से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा ही उद्यत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था, और उसका छोटा भाई भी अपने बड़े भाई का ही प्रिय कार्य करता। एक दिन की बात है कि वह हिरण्याक्ष अपने हाथ में गदा लेकर युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जाकर पहुंच गया। हे प्रिय भक्तों, उस समय उसका वेग बड़ा ही असह्य था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी, और गले में विजय सूचक माला पहनी हुई थी, और उसके कंधे पर विशाल गदा थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे मतवाला करके रखा था। इसीलिए वह सर्वत्र और सर्वथा ही निरंकुश व निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे जहां तहां पर छिप गए। जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं, ठीक उसी तरह से देवतागण उसको देखते ही छिप गए। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े और गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने नहीं देखकर वह बार बार से भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया। समुद्र की लहरों में बड़ी भारी गर्जना होने लगी। ज्यों ही उस दैत्य ने समुद्र में अपना पैर रखा कि डर के मारे वरुण देव के सैनिक, जो कि जलचर जीव थे, वे सभी हड़बड़ा गए, और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर तक भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता रहा, और अपने सामने किसी टक्कर के देवता को नहीं पाकर वह बार बार वायु के वेग से उठी हुई उस प्रचंड तरंगों पर ही अपनी गदा को मार मार कर अजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में आ पहुंचा। हे प्रिय भक्तों, वहां पर पाताल लोक के स्वामी और जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उनकी बड़ी ही हंसी उड़ाई, और नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया, और फिर मुस्कुराकर व्यंग करते हुए कहा कि ओ महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दो। हे प्रभु, अब तो पाताल लोक के पालक हो, राजा हो, और बड़े ही कीर्तिशाली हो। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे, उनके वीर्यवर्धन को भी आप चूर्ण कर चुके हो, और पहले एक बार संसार के समस्त दैत्य व दानवों को जीतकर राजसू यज्ञ भी किया हुआ है। प्रिय भक्तों, उस समय उस मंदबुद्धि शत्रु के इस प्रकार के उपहास करने से भगवान वरुण देव को बहुत क्रोध आया, किंतु उन्होंने अपनी बुद्धि बल से उस क्रोध को शांत कर लिया, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य को पता होता है कि किस समय किस व्यक्ति पर और कितनी मात्रा में क्रोध करना चाहिए, और किस समय पर अपने क्रोध का नियंत्रण करना चाहिए। ऐसा करके भगवान वरुण देव कहने लगे कि भाई, हमें तो अब युद्ध इत्यादि का कोई चाव ही नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हम में से और कोई भी ऐसा दिखता ही नहीं है जो कि तुम जैसे योद्धा से युद्ध करे। हे दैत्यराज, तुम ऐसा करो, उन्हीं भगवान के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े ही वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी ही शोखी पूरी हो जाएगी, और तुम कुत्तों से गिरकर वीर सैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही अनेक अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। फिर आगे श्री मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, वरुण देव की ये बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसके इस कथन पर कि तू उनके हाथों से मारा जाएगा, उस दैत्य ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। वह जल्दी से नारद जी से श्रीहरि का पता लगाकर रसातल में जा पहुंचा। वहां पर उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। श्रीहरि अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह दैत्य खिलखिलाकर हंस पड़ा और कहने लगा,
अरे, यह जंगली पशु यहाँ पर जल में कहाँ से आया है? फिर वराह जी से कहने लगा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले किया है। अरे सूकर रूपधारी अधम, मेरे देखते ही देखते तू इसे लेकर कुशलता पूर्वक नहीं जा पाएगा। तू अपनी माया से लुक छुप कर ही दैत्यों को जीत लेता है और उन्हें मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला हुआ है? अरे मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है, और इस योग माया में क्या पुरुषार्थ है? तुझ में तो कोई पुरुषार्थ नहीं है। आज मैं तुझे समाप्त करके अपने बंधुओं का सभी प्रकार का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ की इस गदा से तेरा सर फट जाएगा और तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि है, वे सब के सब जैसे वृक्ष की जड़ कट जाती है उसी भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तो उस समय हिरण्याक्ष भगवान को अपने दुर्वचन रूपी बाणों से भेदे जा रहा था, परंतु भगवान ने अपने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सहन कर ली, और उस समय पृथ्वी को जल से लेकर बाहर निकल आए, जैसे कि कोई ग्राह की चोट खाकर हथनी सहित गजरा जाता है। ठीक उसी तरह से भगवान भी बाहर आ गए। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह राक्षस जल से बाहर आने लगा। तब जैसे ग्राह गजराज का पीछा करता है, उसी के पीले केस और तीखे दाढ़ों वाले दैत्य ने भगवान का पीछा किया, और वज्र के समान कड़क कर वह कहने लगा कि तुझे भागने में जरा भी लज्जा नहीं आती। यह बात सत्य है कि असत पुरुषों के लिए कौन सा काम नहीं करने योग्य है। प्रिय भक्तों, उस राक्षस के इस प्रकार से बार बार कहते रहने पर भी भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया, और उस पृथ्वी में अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय उस हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने प्रभु श्रीहरि की स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब वराह भगवान ने बड़ी ही भारी गदा लेकर अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो कि सोने के आभूषण और अद्भुत कवच को धारण किए हुए था तथा अपने कड़वे वाक्यों से प्रभु को आहत कर रहा था, अत्यंत ही क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहा। वराह भगवान कहने लगे कि अरे, हम तो सचमुच ही जंगली जीव हैं, जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों यानी कि कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। अरे दुष्ट, वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीवों पर ध्यान नहीं देते। तूने सही कहा, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा को छोड़कर तेरी गदा के भय से भागकर यहाँ पर आए हैं। अरे दुष्ट, हम में ऐसी सामर्थ्य कहाँ है कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर है उसके सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे करके तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से वैर बांधकर हम कहाँ जाएंगे? तू पैदल वीरों का सरदार है, इसीलिए अब निशंक होकर उधेड़बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयास कर, और फिर हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ ले। इस कार्य में जरा भी देर मत कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने के लायक नहीं रहता है। हे प्रिय भक्तों, जब भगवान ने क्रोध पूर्वक उस दैत्य का इस प्रकार से खूब उपहास किया और तिरस्कार किया, तब वह दैत्य जिस प्रकार से सांप क्रोध से तिलमिला उठता है, उसी प्रकार से तिलमिला उठा, और वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध के वशीभूत हो गई, और उस दुष्ट दैत्य ने बड़ी ही वेग से लपककर भगवान पर अपनी गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की उस गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर खुद को बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेते हैं। फिर जब वह दैत्य क्रोध से अपने होठ चबाने लगा और अपनी गदा को लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्रीहरि क्रोधित होकर बड़े ही वेग से उसकी ओर झपट पड़े। प्रिय भक्तों, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में हिरण्याक्ष बड़ा ही कुशल था। उसने वह प्रहार बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्रीहरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत ही क्रोधित होकर आपस में
अपनी भारी भारी गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उस समय दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोट से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घाव से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गो के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा ही भारी युद्ध हुआ। प्रिय भक्तों, आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वरारूपधारी श्री हरि विष्णु भगवान पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां पर ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी भी आ गए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा ही शूरवीर है और उसमें भय का नामो निशान तक नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है, तब वे भगवान आदि सुकर रूप नारायण से इस प्रकार से कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देव, मुझसे वरदान पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा ही प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गायों तथा अन्य निरपराध जीवों की बहुत प्रकार से हानि पहुंचाने वाला है। यह दुखदाई और बड़ा ही भयंकर है। हे प्रभु, इसे इसके समान और दूसरा कोई भी योद्धा नहीं मिला है, इसीलिए ही यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में सभी लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। हे प्रभु, बच्चा जिस प्रकार से क्रोधित हुए सांपों से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ नहीं करें। हे देव, हे अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की वेला को पाकर प्रबल हो जाए, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इसे मार डालिए। हे प्रभु, देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की वेला भी आना ही चाहती है। हे सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय दिलाइए। इस समय अभिजीत नामक मंगल में मुहूर्त का योग भी आ गया है। अतः आप अपने सुहृदय हम सभी लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दैत्य को निपटा दीजिए। हे प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथों है। हम लोगों के बड़े भाग्य है कि स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। जब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर सभी लोगों को शांति प्रदान करेंगे, तब हम सभी लोग और संपूर्ण ही लोग बड़े प्रसन्न होंगे। प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार के कपट रहित और अमृतपूर्ण वचन कहे, तब उन्हें सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय रूप से घूमते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा से प्रहार किया, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर भगवान की गदा उनके हाथों से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु तभी एक बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निशस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा के गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सुदर्शन चक्र तुरंत ही प्रभु की सेवा में उपस्थित हो गया और भगवान के हाथ में घूमने लगा। किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्यधाम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय प्रभु के प्रभाव को नहीं जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे कि हे प्रभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, इसे शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्र लिए हुए खड़े हैं, तब उसकी सारी ही इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठों को चबाने लगा। जिस प्रकार से एक क्रोधित मनुष्य करता है, वह दैत्य ठीक उसी प्रकार से करने लग गया। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार प्रभु की ओर घूम रहा था, मानो कि वह उनको भस्म कर देगा।
तब वह दैत्य उछला और इस प्रकार से प्रभु को ललकारने लगा, ले अब तू नहीं बच सकता। प्रिय भक्तों, यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान ने शत्रु के देखते ही देखते अपनी लीला से अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और फिर उस दैत्य से कहने लगे कि अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसीलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर से वार कर। भगवान के इस प्रकार से कहने पर दैत्य ने फिर से अपनी गदा चलाई और वह बड़ी ही भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते हुए देखकर भगवान ने जहां पर खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास ही पकड़ लिया। जैसे कि गरुड़ ने सांप को पकड़ लिया हो, ठीक उसी प्रकार से प्रभु ने उसकी गदा को पकड़ा। अपने उद्यम को इस प्रकार से व्यर्थ हुआ देखकर उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका संपूर्ण ही तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना नहीं चाहा, किंतु जिस प्रकार से कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार यानी कि मरणादि प्रयोग करे, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष प्रभु पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत ही वेग से छोड़ा हुआ वह त्रिशूल आकाश में बड़ी ही तेजी से चमकने लगा, जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंखों को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर दैत्य को बड़ा भारी क्रोध हुआ। उसने पास में आकर उनके विशाल वक्ष स्थल पर, जिस पर कि श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घूसा मारा और फिर बड़े ही जोर की गर्जना करके वह दैत्य अंतर्ध्यान हो गया। प्रिय भक्तों, जिस प्रकार से हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से उसके घूसा मारने से भगवान आदिवराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य महापति श्रीहरि पर अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब अवश्य ही संसार में प्रलय होगा। बड़ी भयंकर आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया और सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी। ऐसे जान पड़ता था मानो कि वे पत्थर किसी गुलेल से फेंके जा रहे हो। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रह छिप गए थे और उसके बाद पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की बारिश होने लगी। हे विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथों में त्रिशूल लिए हुए बाल खोली नंगी राक्षसियां दिखाई देने लगी। बहुत से पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियों पर चढ़े हुए सैनिकों के साथ आती हुई आतताई यक्ष और राक्षसों को मारो मारो, काटो काटो, ऐसा अत्यंत ही क्रूर और हिंसामयी कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार से प्रकट हुए उस आसुरी मायाजाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति वराह भगवान ने अपने प्रिय सुदर्शन चक्र को छोड़ा। प्रिय भक्तों, उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो जाने से दीति का हृदय सहसा ही कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना मायाजाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर से भगवान के पास आ गया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से अपनी भुजाओं में भरना चाहा, किंतु देखते ही देखते प्रभु तो उसकी भुजा के से बाहर खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्रासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार से भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी ही उपेक्षा से उसे तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए और हाथ पैर व बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर जैसे आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष पृथ्वी पर गिर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होठ चबाते हुए पृथ्वी पर पड़ा देखकर वहां पर युद्ध करने के लिए आते हुए ब्रह्मादि देवता
उसकी प्रशंसा करने लगे कि ओहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। प्रिय भक्तों, फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए योगी जन समाधि के द्वारा एकांत में जिनका ध्यान किया करते हैं, इस दैत्य को सहसा ही उन प्रभु के हाथों से मुक्ति मिली है। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप भगवान के पार्षद ही है। इन्हें श्रापवश यह अधोगति प्राप्त हुई और अब कुछ जन्मों में ये फिर से अपने स्थान पर वापस पहुंच जाएंगे। तब देवता लोग कहने लगे कि हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए अत्यंत ही शुद्ध तत्व में मंगल विग्रह को प्रकट करते हैं। हे प्रभु, बड़े ही आनंद की बात है कि संसार का कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया है और अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हम लोगों को सुख व शांति मिली है। प्रिय भक्तों, फिर मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार से महापराक्रमी उस हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदिवरा अपने अखंड आनंद धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर ऐसी ही लीलाएं करते रहते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीष्म संग्राम में खिलौने की ही भांति उस महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला था, हे मित्र विदुर जी, वह सब का सब चरित्र मैंने तुम्हें कह सुनाया है, जो कि मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था। फिर आगे श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा ही आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़े जाने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगा और उनकी हथनियां दुख से चिंगाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल ही दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए अपने सरल हृदय रूपी भक्तों के सहज ही प्रयास से प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए जो अत्यंत ही दुराध्य है, उन पर प्रभु जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनकी सेवा व कथाओं का श्रवण नहीं करना चाहेगा। हे शौनकादि ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्रीहरि की इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो भी मनुष्य सुनता है, गाता है अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्महत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही मुक्ति पा लेता है। यह चरित्र अत्यंत ही पुण्यप्रद और परम पवित्र है। धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला है तथा युद्ध में प्राण और इंद्रिय की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं, उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय मिलता है। आज की भागवत कथा में यही तक। इससे आगे की कथा आप कल सुनेंगे। अब आप सुनिए आज की माघ मास महात्म्य की कथा में आगे का वृतांत। पहले के अध्यायों में आपने जाना था कि राजा कार्तवीर्य दत्तात्रेय जी से माघ स्नान का महत्व सुन रहे हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, पूर्व समय में कांचन मालिनी ने माघ स्नान का फल राक्षस को दिया था और इस वजह से राक्षस अपनी पाप योनि से मुक्त हो गया था। तब राजा कार्तवीर्य कहने लगे कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना पुण्य किस प्रकार से राक्षस को दिया और किस प्रकार से कांचन मालिनी राक्षस से मिली? हे महर्षि, मुझे यह कथा सुनाइए और मेरे कौतूहल को दूर कीजिए। यह सुनकर दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन और विचित्र इतिहास को ध्यानपूर्वक सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, जो कि माघ मास में प्रयागराज में स्नान करके कैलाश पर्वत पर वापस जा रही थी। जब वह कैलाश पर्वत पर वापस जा रही थी, तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घीर राक्षस ने देखा। उसने सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमा के समान मुख और सुंदर केस व 3 पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर कहा,
उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, हे कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगे हुए क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ पर जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी और रूपवान है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम ही शांति मिली है। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? तुम बड़ी ही सीलवती प्रतीत होती हो, इन सब का कारण मुझे बताओ। तब अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ और इस समय मैं प्रयाग के संगम में स्नान करके वापस आ रही हूँ और इसी वजह से इस समय मेरे वस्त्र और वेणी भीगे हुए हैं और अब मैं कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ। वहां पर भगवान शिव शिवा के साथ निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब प्रकार की क्रूरता दूर हो गई है, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई हूँ। जो कि आश्चर्य देने वाला उदाहरण है, वह उदाहरण मुझे ब्रह्मा जी ने दिया था और अब तुम उसी को सुनो। पूर्व जन्म में मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में मेरे समान और कोई नहीं था। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था। मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे, अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष मुझे प्राप्त करने के लिए आपस में ही प्रतिस्पर्धा करते और उसी में मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इस तरह से उस नगर में बड़ी ही सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और जब वृद्धावस्था आई तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी ही आयु पाप कार्य में व्यतीत कर दी है। धर्म का कोई भी कार्य, जप, तप, दान या फिर यज्ञ इत्यादि नहीं किया है। शिव जी या फिर दुर्गा जी की कभी आराधना भी नहीं की है और ना ही कभी भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित किया है। इस प्रकार से अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली। हे राक्षस, वह ब्राह्मण वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उससे पूछा कि हे ब्राह्मण देव, क्या मेरा उद्धार हो सकता है और यदि हो सकता है तो किस प्रकार से मेरा उद्धार होगा? हे राक्षस, साधु संत तो अपने स्वभाव के अनुसार ही दूसरों पर हमेशा ही दया करते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार उसने मुझे भी दीन समझकर मुझ पर कृपा की और मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबार दिया। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? मेरे इस प्रकार कहने पर वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके इस प्रकार से कहने लगा कि तू ब्रह्मा जी के क्षेत्र यानी कि प्रयागराज में जा और वहां पर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु अपने मन में किसी भी प्रकार का अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई भी प्रायश्चित जगह नहीं बताई है। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य ही पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में ही उसका भोग किया था। इसीलिए ऋषि के द्वारा उसे श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत ही लज्जायुक्त 1000 भगों वाला हो गया। तब इंद्र लज्जा के कारण अपना मुंह नीचे करके और पाप कार्य की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में जाकर इंद्र घुस गया और अपने आप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह कामदेव ही सभी प्रकार के पापों की जड़ है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाता है और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का विनाश करता है। इंद्र ऐसा सोच ही रहा था कि इंद्र के बिना सारा ही देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल सभी इंद्राणी जी के सहित बृहस्पति देव के पास गए और उनसे जाकर इस प्रकार से कहने लगे। सभी बोले कि हे महाराज, इंद्र के नहीं रहने से स्वर्ग ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सतपुत्रों के बिना श्रेष्ठ कुल। इसीलिए स्वर्ग की शोभा इंद्रदेव के लिए कोई क्रिया सोचिए जिससे कि उसका उद्धार हो। इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि हे देव समूहो,
इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कार्य किया है वह कार्य निंदनीय है और इस समय वह अपने कर्म का फल भोग रहा है। इस समय वह कहाँ है मैं सब जानता हूँ। फिर बृहस्पति देव सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त एक बड़े से सरोवर में गए। वहां पर उन्होंने इंद्र को देखा। इंद्र का मुख मलिन था और आंखें बंद थी और वह अपने किए पर पश्चाताप कर रहा था। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगा कि हे प्रभु, इस दुष्कर्म से मेरा उद्धार कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति देव ने कहा कि हे इंद्र, प्रयाग में जाकर स्नान करो, ऐसा करने से ही तुम्हें पाप से मुक्ति मिलेगी। तब इंद्र के सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप से मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग है वे सब के सब नेत्र हो जाएंगे। तब इंद्र ब्राह्मण के वरदान से 1000 नेत्रों से इस प्रकार सुशोभित हुआ जैसे कि मानसरोवर के मध्य कमल शोभा पाते हैं। हरे कृष्णा। आज की महात्म्य कथा का समापन यहीं पर होता है। इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल करेंगे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे।